कर्मचारी पेंशनर्स के लिए फिर से एक बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, ईपीएफओ पेंशनर्स को अब ये बड़ी सुविधाएं मिलने जा रही हैं, जिसमें आपको कितनी पेंशन मिलेगी, डीए कितना मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जानते हैं दोस्तों, हर नौकरी पेशा की सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के खाते में जमा होता है। अगर आप ईपीएफओ के खाता धारक हैं तो आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 पेंशन स्कीम की जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये स्कीम साल 1995 से लागू है और वे सभी कंपनियां इस स्कीम के तहत आती हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत हैं। इस स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी हर महीने पेंशन की सुविधा मिलती है। ईपीएफओ की ईपीएस स्कीम के तहत 1 सितंबर 2014 के बाद से सभी पेंशनर को कम से कम 1000 रुपया की पेंशन मिलती है। यह पेंशन 58 वर्ष की उम्र के बाद मिलनी शुरू होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप एक नौकरी पेशा हैं तो आपको, अगर आप एक कर्मचारी हैं तब भी आपको इस योजना के बारे में जानना चाहिए। तो यह जो योजना है उस साल 1995 में लागू की गई थी। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता है और प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनको भी इस स्कीम के तहत पेंशन दिया जाता है। 1 सितंबर 2014 के बाद सभी पेंशनरों को कम से कम 1000 रुपया पेंशन दिया जाता है और यह पेंशन आपको 58 वर्ष की उम्र के बाद मिलना शुरू हो जाती है। इस स्कीम का फायदा केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारकों को ही मिल सकता है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने ईपीएफओ खाते में जमा होता है, यानी आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। आपकी सैलरी का जो एक हिस्सा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपने कम से कम 10 साल तक की नौकरी जरूर की हो, यानी आपका जो नौकरी का कार्यकाल है दोस्तों वो 10 साल कम से कम होना चाहिए। 58 की उम्र के बाद आपको पेंशन की राशि मिल सकती है। वहीं 50 साल की उम्र के बाद आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ब्याज दर अपने पीएफ खाते में से पैसे निकाल सकते हैं। जहां दोस्तों, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे अपने पीएफ खाते से निकाल सकते हैं। और आपको यहां पर बता दें कि सरकार द्वारा 6 महीने पहले भी आप अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। अपने रिटायरमेंट के 6 महीने पहले भी आप पीएफ अकाउंट से सारा पैसा निकाल सकते हैं। परिवार को मिलता है पेंशन का लाभ। तो जान लेते हैं कि परिवार को पेंशन का लाभ कैसे दिया जाता है। ईपीएस 95 स्कीम के तहत अगर किसी पेंशन होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान ही हो जाती है तो उसके परिवार को 6 लाख रुपये का लाभ मिल सकता है। वहीं ईपीएस 95 स्कीम के तहत अगर पेंशन होल्डर का कोई परिवार नहीं है तो ईपीएस स्कीम के तहत नॉमिनी को जीवन भर पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। वहीं अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी की है नहीं की है तो आप 58 साल के बाद पीएफ खाते से पूरे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यह आपको हर महीने पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईपीएस 95 स्कीम के तहत अगर पेंशन होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को पेंशन लाभ पूरी जिंदगी दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 6 लाख रुपए, यानी आपको बता दें कि आपसे माफी चाहेंगे
कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है तो उसके परिवार को 6 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं ईपीएस 95 स्कीम के तहत अगर पेंशन होल्डर का कोई परिवार नहीं है तो उसका जो नॉमिनी होगा उसको जीवन भर पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वहीं अगर आपका कार्यकाल नौकरी का 10 साल पूरा नहीं है तो आप 58 साल के बाद अपना जो पीएफ अकाउंट का पैसा है वह निकाल सकते हैं, पर आपको हर महीना पेंशन नहीं दिया जाएगा। यह सरकार द्वारा नई सुविधा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।